एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं दी यूट्यूब में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था यूट्यूब में ब्लॉग, मतलब कहीं पे भी ब्लॉग नहीं दी, क्योंकि घर से आने के बाद थोड़े दिन मेरा मन खराब था इसलिए। तो ऑर्डर्स जैसे चल रहा था वैसे ही चालू हो गया था। तो ऑर्डर में आज था वेज पुलाव, उसके साथ पराठा और चिकन की कड़ी। तो मैं पहले वेज पुलाव बिठा देती हूँ, क्योंकि काम तो होते ही रहेंगे, चिकन बनते रहेंगे साइड में, लेकिन वेज पुलाव जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर जैसे दिए हैं 1 घंटे में मुझे ये सब करके देना था। इसलिए फटाफट मैंने की कुकर में पुलाव बिठा दिया, क्योंकि कुकर में पुलाव बिठाने से अच्छा होता है, थोड़ा टाइम भी बचता है और अपने को थोड़ा-सा प्रिपरेशन करने के लिए भी टाइम टाइम मिल जाता है। और ये पुलाव मैं बीच-बीच में बना के खाती ही खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी रहता है और बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। कुछ नहीं, कुकर में तेल देने का, उसके बाद गोटा गरम मसाला, मतलब खड़े गरम मसाले छौंक देने का, प्याज़ देने का, प्याज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए तो वो जो फिर वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल रहे, तो वही लेके बहुत अच्छे से उसको फ्राई करना है। थोड़ा नहीं, 2-3 मिनट फ्राई फ्राई किए तो हो जाता है, 2-3 सेकंड। उसके बाद हमने ऐड कर दिए धुले हुए चावल, चावल को हम लोगों ने छान लिए थे, उसके बाद रख दिए थे और जीरा पाउडर दिए, उसके बाद थोड़ा नमक दूँगी, शक्कर दूँगी, बस जल्दी-जल्दी बन जाता है ये पुलाव, क्योंकि 1 घंटे में अगर आपको खाना पहुँचाना है तो जल्दी-जल्दी काम करना ही पड़ेगा। ऑर्डर भी उन पुराने कस्टमर हैं, बहुत ही पुराने कस्टमर हैं हमारे यहाँ के, वो हमेशा हमारे इधर से ऑर्डर करते ही करते हैं। जब भी ऑर्डर आता है उनका, तो मैं थोड़ा-सा अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर में जितना प्रॉफ़िट आपको मिलेगा, ऑनलाइन ऑर्डर में उतना नहीं मिलेगा। और आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ही कम कर दिए, एकदम ना के बराबर कर दी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर। तो यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई आपको बोले कि ऑनलाइन ऑर्डर में प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पहले थोड़ा बहुत कस्टमर आप बना सकते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन आप बोर्डिंग करने जाओगे कोई भी एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आपको बहुत चार्जेस ले रहे हैं, क्योंकि पहले 5 साल पहले जब मैंने की थी तो 999 में हो गया था, लेकिन अभी शायद 10,000 तक ले रहे हैं, मैंने ऐसे सुना ही दिया है। तो ऐसे चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप कोशिश करें कि डायरेक्ट ऑर्डर जैसे हो वैसे लेने के लिए। और कस्टमर का डिमांड था घी वाला पराठा। अब देखो, घी वाला पराठा जो है हम तो ऑनलाइन नहीं बेच सकते, क्योंकि उतना प्रॉफ़िट आता ही नहीं है। आप कितना भी कीमत बढ़ा के छोड़ो, लेकिन वो प्रॉफ़िट आपको आएगा ही नहीं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ ऑफ़लाइन ऑर्डर या डायरेक्ट ऑर्डर लेने के। अभी तो मेरे पास हर दिन ऑफ़लाइन ऑर्डर रहते हैं, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं फटाफट कर लेती हूँ ऑफ़लाइन ऑर्डर। और डायरेक्ट ऑर्डर में क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहते, फिर आप जितना भी, मतलब आप जितना भी आप उसपे स्पेंड कर रहे हो, आपका आपके हाथ पे उतना नहीं आएगा। मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसका मतलब भुगत चुकी हूँ ये चीज़ों से। मैं एक ऑनलाइन तो बंद ही कर चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग इतने फ्रॉड करते हैं ना। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत ही फ्रॉड करते हैं। इसलिए एक जगह से तो मैं बंद कर चुकी हूँ और एक ऑनलाइन है अभी तक, वहाँ पे धीरे-धीरे चला रही हूँ। लेकिन मेरा 4-5 टिफ़िन्स भी है मेरे पास, और जो डायरेक्ट ऑर्डर है उससे ही मेरा हो जाता है। तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, एक एक कोई बिज़नेस में ना आपको 5 साल, मिनिमम 5 से 6 साल देना ही पड़ता है, तो ही आप गेन कर पाओगे, उससे आप गेन कर पाओगे, कुछ अर्निंग होगा। लेकिन 5 साल आपको एकदम आँखें एकदम खोल के, ब्रेन खोल के आपको इसमें 5 साल देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस प्रॉफ़िट लाता है, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट बिज़नेस में प्रॉफ़िट लाता है। ऑनलाइन बिज़नेस में कभी आप प्रॉफ़िट के को ये भी मत करो, क्योंकि वो होगा भी नहीं। यहाँ पे चिकन मेरा रेडी हो गया और पराठा भी घी का पराठा था, तो बहुत आराम-आराम से सेक रही थी, क्योंकि घी का पराठा होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं बहुत आराम-आराम से मतलब वो पराठे अगर गोल्डन ब्राउन ना हो ना, तो मैं धीमे-धीमे आँच में उसको सेकती रहती हूँ। पहले गोल्डन ब्राउन, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होगा, तो ही मैं सर्व करती हूँ। तो आपके साथ बातें करते-करते देखो मेरा पराठा भी हो गया। इसके बाद और भी ऑर्डर्स था, मैं पूरा ऑर्डर आपको नहीं दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि ऑफ़लाइन ऑर्डर तो था ही था, साथ में ऑनलाइन ऑर्डर था, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे मेरे पास इतना ऑर्डर रहते हैं कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मैं ये और बाकी 3 दिन, मंडे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन मैं डायरेक्ट ऑर्डर लेती हूँ, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं डायरेक्ट ऑर्डर लेती हूँ, लेकिन कम लेती हूँ। तो अभी आज ना हम लोगों के घर पे हम लोगों को सबको देसी चिकन खाने का मन किए थे, तो हम लोगों ने मँगवा लिया देसी चिकन, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ना, बहुत दिनों बाद खा रहे हैं, क्योंकि घर के आने के बाद मैं बहुत, मतलब ऐसे उदासी हो गई थी, अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। तो सबने बोले चल देसी चिकन खाते हैं।
तो मैं बोली मैं नहीं बनाऊँगी, आप बाहर से लाओ। तो बाहर से ला लिए थे देसी चिकन, तो बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे नागपुर में चिकन जो देसी चिकन बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी रहता है। ज स्पेशली ढाबा से जो लाते हैं ना, वो टेस्टी रहता है। ढाबा के चिकन सही में मुझे अच्छा लगता है और टेस्टी भी रहता है। और उसके साथ मँगवाए थे लच्छा पराठे, तो लच्छा पराठे तो मैं एक ही खाई क्योंकि इतना बड़ा पराठे मेरे मेरे से हज़म नहीं होगा, मैं खाती भी नहीं ये। तो फिर जिन्होंने लाए हैं उनको मैं दे रही थी, घरवालों को दे रही थी। ऑर्डर मेरा हो गया है, चिकन देखिए मेरे को साइड में बन रहा है, हो जाएगा अभी, हो जाएगा तो मैं सेंड कर दूँगी उनको और मैं सेंड करती हूँ पोर्टर के थ्रू। पोर्टर में बहुत आसानी से चले जाते हैं, कहीं भी हो। तो आज के लिए इतना, मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि आप नहीं करते हो। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और कभी भी ये बिज़नेस में आओगे ना, तो थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि प्रॉफ़िट ऑनलाइन नहीं होता।